हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7.1 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने इस अध्याय का बेसिक नॉलेज वाला वीडियो बनाया है, तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, जिससे आपको इस चैप्टर में क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं और हम किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हमें सर्वांग समता के नियमों से हल करना है। तो सर्वांग समता के सभी नियमों को आप लोग अच्छे से याद कर लें। तो आइए देखते हैं हम पहला वाला प्रश्न। देखेंगे यहाँ पर एक चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है, इसमें AC और AD दोनों बराबर हैं बोल रहा है। तो देख सकते हैं ये है AC और ये है AD, ये दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ पर निशान भी डला हुआ है और जो AB है कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। ये AB भुजा जो है कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब है कि दोनों पार्ट इसके दोनों बराबर हो रहे हैं। समद्विभाजित का मतलब है कि समान दो भागों में विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पे हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC और ABD, ABC और ABD ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। ये बीच में सर्वांग सम का निशान है। और BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये भी पूछा है। तो चलिए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 1। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 में हम दिया है, पहले क्या दिया है वो लिख लेंगे। तो जैसे प्रश्न में दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में AC और AD दोनों आपस में बराबर हैं और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, ऐसा प्रश्न में हमें पहले से दिया है। तो ये हमने इसमें दिया है, हमें नोट कर लिए हैं। और सिद्ध करना है में हमें यहाँ पे 2 सवाल दिए हुए हैं। बुक में तो एक ही सवाल दिया है, ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD, और एक और प्रश्न है उसी के नीचे BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। और इस तरह से एक चित्र वहाँ पर दिया है जिसमें निशान देख सकते हैं यहाँ पे डला हुआ है। अब यहाँ पे सर्वांग समता का सिंपल सा नियम है, हमें 2 त्रिभुजों को यहाँ पे सर्वांग सम सिद्ध करना है। मैंने यहाँ पे 5 नियम इसके बताया है सर्वांग समता के। तो उन नियमों में से कोई भी एक नियम से हम इस दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। और इसमें एक चीज हमें याद रखना है, जो भुजाओं को हमें बराबर सिद्ध करना हो या जिनके बारे में हमें सिद्ध करना है हमें दिया हो, उन भुजाओं को हमें नहीं लेना है। एक चीज ये ध्यान रखना है। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि जब भी त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है तो भुजाओं को भी आपस में बराबर रखेंगे। दोनों त्रिभुजों के भुजाओं को आपस में बराबर रखना है और कोणों को भी आपस में बराबर रखना है। बस ये 2 चीजें याद रखना है आप लोगों को। तो इससे कोई भी सवाल आए आपको सभी सवाल बन जाएंगे। और इसमें एक चीज यहाँ से, जब यदि किसी कोणों के नाम देना हो, यहाँ पे जैसे ABC और ABD, यहीं से आप संगत कोण और संगत भुजा को पहचान सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे दिया था AC और AD, यहाँ से भी नाम देख सकते हैं आप। AC लास्ट वाली भुजा है AC, तो यहाँ पे भी नाम हो जाएगा AD लास्ट वाली। तो देख सकते हैं AC और AD यहाँ उसी क्रम से यहाँ पर भी नाम दिया होगा। तो ज़्यादा कंफ्यूज वाला सवाल है नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या करेंगे, ABC और ABD दोनों के मैं अलग से यहाँ पर एक चित्र बना दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये ABC ऊपर वाला ये त्रिभुज हो गया और ABD ये नीचे वाला ये त्रिभुज हो गया। दोनों के मैंने यहाँ पर रफ चित्र अलग से बनाया है, जिससे आप लोगों को त्रिभुज पहचानने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो ABC एक त्रिभुज ये ऊपर हो गया और ABD ये नीचे हो गया। अब इसमें देख सकते हैं एक भुजा AC और एक भुजा AD, ये त्रिभुज की AC और ये त्रिभुज की AD भुजा आपस में बराबर है। और एक कोण A वाले ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। एक भुजा और एक कोण तो पहले से ही बराबर चित्र में भी हमें पहले से दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास नियम कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास इतने नियम हैं, भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, कोण कोण भुजा, और एक RHS है यानी समकोण कर्ण भुजा। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कौन कौन से नियम हमारे लग सकते हैं। तो देख सकते हैं एक भुजा और एक कोण तो दिया हुआ है, यहाँ पर एक भुजा और एक कोण तो दिया हुआ है और एक भुजा हम अलग से ले लेते हैं। तो भुजा कोण भुजा ये नियम भी हम लगा सकते हैं। इसके अलावा कोण भुजा कोण ये नियम भी हम लगा सकते हैं। देख सकते हैं ये कोण है, फिर उसके बाद भुजा, उसके बाद यहाँ का कोण। ऐसे हम कोण भुजा कोण भी लगा सकते हैं। लगातार 2 कोण और उसके बाद एक भुजा, ये नियम भी हम लगा सकते हैं
ये वाला एक कोण ले लेते हैं, एक कोण ये ले लेंगे, उसके बाद की एक भुजा, तो कोण कोण भुजा, ये नियम भी हम लगा सकते हैं। तो ये जो 5 नियम है, इन्हीं नियमों से हमें कोई भी एक नियम लगाकर हल करना है। तो जैसे यहाँ पे एक भुजा और एक कोण तो दिया हुआ है, एक भुजा हम ये वाली ले रहे हैं, तो भुजा कोण भुजा ये वाला नियम हम लगा ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो उत्पत्ति स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, पहले सबसे पहले उन्हीं के हम नाम लिखेंगे। यानी किस तरह से, जैसे त्रिभुज ABC और एक और त्रिभुज है त्रिभुज ABD। पहले तो दोनों त्रिभुजों के हम नाम लिखेंगे। अब नाम लिखने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे भुजा कोण भुजा नियम। तो सबसे पहले आता है उसमें SAS, सबसे पहले भुजा आएगा, फिर कोण आएगी, फिर भुजा आएगी। तो यहाँ पे कौन सी भुजा लेंगे हम, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने पहले ABC ये वाला त्रिभुज का नाम दिए हैं, तो पहले एक भुजा ले रहे हैं हम AC, जो कि यहाँ हमें पहले से दिया हुआ है। तो हम AC भुजा ले रहे हैं ABC में। AC भुजा के बराबर में कौन सी भुजा होगी, देख सकते हैं यहाँ पहले से निशान डाला हुआ है, तो ये त्रिभुज में हो जाएगी AD। तो दूसरे वाले त्रिभुज से एक भुजा लेंगे हम AD, तो AC के बराबर में AD, एक भुजा हमारी हो चुकी है। अब भुजा के बाद आना चाहिए कोण, फिर उसके बाद एक और भुजा। तो एक कोण तो ये है A वाला, तो ये त्रिभुज में यदि हम A को बीच में रखेंगे तो नाम कहाँ से शुरू करें, या तो C से भी शुरू कर सकते हो या तो B से भी शुरू कर सकते हैं, बीच में आना चाहिए A। मान के चलो हम इसको B से स्टार्ट कर रहे हैं, तो BAC ऐसा एक कोण का नाम हो जाएगा। इसको दे रहे हैं हम BAC बराबर, अब जैसे हमने ये त्रिभुज में A को बीच में रखें, तो यहाँ पर भी A को बीच में रखेंगे, तो इसका भी नाम हम B से ही स्टार्ट कर ले रहे हैं। तो BAD इस तरह से नाम हो जाएगा इसका, BAD। तो यहाँ पर AC और AD ये हमको देखेंगे पहले से ही दिया है में हमने लिखे हैं, तो इस तरफ में हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिया है। ये सर्वांग सम सिद्ध करने का तरीका है। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी हमें दिया है, AB जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब कि कोण A दोनों भाग में बराबर हैं, ये भी हमें पहले से दिया है। तो यहाँ पर भी हम कोष्टक बनाकर लिख सकते हैं दिया है। इतना चीजें हम लिख लिए। अब देखते हैं, हमने एक भुजा ले लिए हैं और एक कोण ले लिए, ये सामने कोण बना है, तो भुजा कोण ले लिए, इसके बाद एक और भुजा ले रहे हैं, तो भुजा कोण भुजा ऐसा नियम हमारा लग जाएगा। तो एक भुजा तो ये हो चुकी है, एक भुजा हम ये वाली ले रहे हैं AB, ये त्रिभुज में भी है और AB ये त्रिभुज में भी है, दोनों जगह देख सकते हैं AB समान है। यहाँ से भी नाम देख सकते हैं, जैसे ये AB तो यहाँ पर भी AB, दोनों जगह AB समान है। तो हम यहाँ पर AB बराबर AB, दो भुजा आपस में हमने बराबर कर लिए और बीच में एक कोण। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर देखेंगे AB दोनों जगह सेम आ रहा है, तो यहाँ हम दिया है नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिख रहे हैं उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में AB समान आ रहा है, मतलब उभयनिष्ठ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ भुजा कोण भुजा ये नियम लग रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। कौन से नियम से, SAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो यहाँ पर ये पहला वाला जो प्रश्न था ये हमारा यहाँ पर हो चुका है, ABC सर्वांग सम ABD। अब यहाँ पे हमें किसके बारे में पूछा था, BC और BD। यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमने सिद्ध करना है, यानी उत्पत्ति में जो भुजा लिए हैं, ये वाली जो सिद्ध करना है, में जो भुजा हमने लिखे वो भुजा यहाँ पर नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो BC और BD बस हमें यहाँ पर नहीं लेना है। देख सकते हैं ये इस तरफ में आया था, तो BC और BD बस यहाँ पर हमें नहीं लेना है। तो आप यहाँ पे चाहो तो ऐसे क्रॉस लगा लें, तो ये भुजा हम यहाँ पर नहीं लेंगे, ये हमें याद रहेगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आप यहाँ पे त्रिभुज में तीनों भुजाएं, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम जाएंगे तो सभी भुजा भी बराबर होंगी और सभी कोण भी बराबर होंगे। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में CPCT, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं CPCT। तो हम जो भुजाओं को हमको बराबर करना था हम उसको बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे सीधे से BC बराबर BD और यहाँ कोष्टक में दे देंगे CPCT। तो जब सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो ये वाली भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे बोल रहा था BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो BC और BD भी आपस में बराबर होंगी। तो
तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन ये बहुत सरल सवाल है। इसके आगे के भी इसी तरह से हैं, बहुत सरल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर हमें ABCD एक चतुर्भुज दिया हुआ है और AD और BC यहाँ पे बराबर है। बोल रहा है ये है AD और ये है BC, AD BC बराबर है। एक कोण DAB और CBA, DAB यानी कि बीच में जो कोण आएगा वह वाला कोण लेंगे हम। तो A वाला कोण यहाँ से और यहाँ से B वाला कोण, ये वाला कोण यहाँ पे बराबर दिया हुआ है। अब 3 सवाल यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। तो जो मेन फर्स्ट वाला त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, यही हमारा मेन होता है। यदि ये सवाल हो गए तो भुजा भी बराबर होंगी और कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला मेन रहेगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में इस तरह से हम दिया है, मैं लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें पहले से दिया है AD और BC दो भुजा आपस में बराबर हैं और DAB और CBE ये दो कोण भी आपस में बराबर दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है हमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न तो हमें त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो कौन से त्रिभुजों को लेना है उनका चित्र देखेंगे हम। ABC ये वाला एक त्रिभुज है ABC। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बनाया है ABC, ये नीचे तरफ में बना है, और सॉरी यहाँ पे एक गलती हुई है, यहाँ पर ABD है, ABD और फिर BAC है। तो यहाँ पे है ABD, ये एक त्रिभुज बना है, और BAC एक त्रिभुज ये है। तो इस तरह से 2 त्रिभुज हमें दिया हुआ है। तो ये दोनों त्रिभुजों के मैंने यहाँ पर रफ चित्र भी बना दिया है। अब हम देख सकते हैं हमें कौन से भुजाओं और कोणों को सिद्ध करना है। पहले हम उनको पहचान लेते हैं और उनमें हम क्रॉस लगा लेंगे, क्योंकि वो भुजाएं हमें नहीं लेना है। तो BD और AC को नहीं लेना है। ABD वाले त्रिभुज में BD वाले में क्रॉस लगा ले रहे हैं। तो देख सकते हैं BD, ये है BD भुजा, इसको हमें नहीं लेना है। तो इसमें हम यहाँ पर क्रॉस लगा ले रहे हैं। और ये वाले त्रिभुज में AC भुजा नहीं लेना है। तो ये वाली भुजा में हम क्रॉस लगा ले रहे हैं। इससे हमें याद रहेगा कि ये भुजाओं को नहीं लेना है। और ABD ये वाले कोण को भी हमें नहीं लेना है, इसमें भी हम क्रॉस लगा रहे हैं। और इधर से BAC, यहाँ से BAC ये वाली भुजा यानी ये वाले कोण को भी नहीं लेना है, इसमें भी मैंने क्रॉस लगा दिया। तो जिसमें क्रॉस लगाए हैं वो कोण या वह भुजा को नहीं लेना है। तो बस अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर डाल ले रहे हैं, यानी कि त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो पहले त्रिभुज के नाम लिख ले रहे हैं हम, त्रिभुज ABD और एक और त्रिभुज है BAC। ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए भुजा कोण भुजा हमारे पास देख सकते हैं कितने नियम हैं। भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, AS इतने नियम हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक भुजा में तो पहले से ही निशान डला हुआ है और एक कोण में निशान डला हुआ है, यानी कि एक भुजा और एक कोण, इसमें निशान पहले से डला है। अब हम बस एक भुजा और ले लें तो भुजा कोण भुजा ये नियम हम लगा सकते हैं। तो एक भुजा अब हम और कौन सी ले लेंगे, AB यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से कैसा नाम देंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे यदि हम यहाँ से AB नाम दे रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा BA। बाकी AB BA दोनों सेम है। तो सबसे पहले हम एक भुजा ले रहे हैं जिसमें हमें निशान डला हुआ है, यानी कि AD। तो यहाँ पर पहली भुजा ले रहे हैं हम AD। इस त्रिभुज से हमने AD लिए हैं, तो इस त्रिभुज से हो जाएगा BC, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर भी दिया हुआ है AD बराबर BC। तो हम पहली भुजा ले लिए AD बराबर BC। यहाँ हमें ये पहले से दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर कोष्टक बनाकर दे रहे हैं, दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट अब भुजा के बाद लेंगे कोण, क्योंकि हम यहाँ पर लगा रहे हैं ये वाला नियम भुजा कोण भुजा। तो भुजा हमने ले चुके, अब ले रहे हैं कोण। तो एक कोण देख सकते हैं यहाँ पे पहले से निशान डला हुआ है, तो इसमें ये कोण को हम बीच में रखेंगे। नाम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान के चलो हम B से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा BAD। यहाँ से भी देख सकते हैं A को बीच में रख रहे हैं हम यहाँ पर, तो BAD ऐसा नाम दे रहे हैं हम। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है नाम, लेकिन हम यहाँ से नाम देंगे BAD। यहाँ हो जाएगा कोण BAD। जैसे हमने यहाँ से शुरू करे थे BAD, तो यहाँ पे हो जाएगा ABC। यहाँ पे ये बीच में आ जाएगा B, तो ABC ऐसा नाम आ जाएगा इसका, कोण ABC। ये भी हमें यहाँ पर दिया है, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोण चित्र में पहले से निशान डाला हुआ है। यहाँ पे बीच में A आएगा तो यहाँ पर बीच में B आएगा।
देख सकते हैं पहले ए बीच में है तो यहाँ पर बी बीच में है। अब एक भुजा एक कोण हो चुकी है, अब एक और भुजा आना चाहिए। देख सकते हैं भुजा कोण फिर भुजा आना चाहिए, तो एक और भुजा हम ले सकते हैं। जैसे ये कोण के पास की एक ये भुजा ले रहे हैं ए बी, तो हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं ए बी। तो ए बी यदि हमने त्रिभुज में नाम दिए ए बी, तो यहाँ से क्या नाम हो जाएगा बी ए। इस तरह से क्रम से नाम आएगा बी ए। आप देख सकते हैं ए बी ए दोनों तो सेम है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ। बस ये तीनों चीजें हमें यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर कौन सा नियम लग गया हम देख रहे हैं, भुजा कोण भुजा। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एस ए एस सर्वांग समता से। एस ए एस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन से त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसका नियम है कि सभी भुजा और सभी कोण आपस में बराबर होंगे। तो जब सभी भुजा और सभी कोण बराबर होंगे तो ये वाले भुजा और ये वाले कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसके आगे हम लिखेंगे, चित्र में हमने जिसमें क्रॉस लगाए हैं देख सकते हैं एक भुजा बी डी और एक भुजा ए सी, इसमें हमने क्रॉस लगाए हैं। ये बी डी और ए सी जिसमें क्रॉस लगाए हैं, अब ये भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सेकंड नंबर डालकर लिख ले रहे हैं, अतः बी डी बराबर ए सी। ये कौन से नियम से हुआ, यहाँ पर हम कोष्टक बनाकर सी पी सी टी दे रहे हैं। इसका मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए बी डी और ए सी भी आपस में बराबर हो जाएगी। और यहाँ पर हम तीसरा नंबर भी डाल के अतः लिख ले रहे हैं, जब भुजा भी बराबर होगी और कोण भी बराबर होंगे। तो कौन से कोणों को हमको बराबर करना था वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमें ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी ये बी वाला कोण और ये बी ए सी ए वाला कोण, ये दोनों कोणों को भी बराबर करना था। तो अब ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कोण ए बी डी और बी ए सी ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम वही कारण दे सकते हैं सी पी सी टी। तो देख सकते हैं सिंपल सा, बस हमने त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करे वही मेन था। बाकी जो दो क्वेश्चन है ये सी पी सी टी करके हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वहीं पर सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो सभी भुजा भी बराबर होती हैं और सभी कोण भी बराबर होते हैं। तो ये वाली भुजा और कोण भी आपस में बराबर हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो प्रश्न नंबर 3 है ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे तो आईएमपी लगा ही लें। एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। एक रेखाखंड है देख सकते हैं ये है ए बी पर दो रेखाखंड है ए डी और बी सी, ये दोनों रेखाखंड इसमें लंब है। तो यहाँ 90-90 अंश के कोण बनेंगे। और हमें सिद्ध करना है कि जो सी डी रेखाखंड है ए बी को समद्विभाजित करता है। किसको समद्विभाजित कर रहा है, ए बी को। तो ए बी वाली भुजा हमें नहीं लेना है, ये हमें याद रखना है। मतलब कि यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे, ये दो भुजा हमें नहीं लेना है। आइए देखते हैं। देख सकते हैं इस तरह से हम दिया है, लिख सकते हैं एक रेखाखंड ए बी पर ए डी लंब है ए बी में और बी सी लंब है ए बी में। ये ए डी और ये बी सी ये दोनों ए बी भुजा में लंब है, मतलब 90-90 अंश के कोण बनाएंगे। और ए डी और बी सी ये है बी सी और ये ए डी, ये दोनों आपस में बराबर है बोल रहा है। और अब हमें सिद्ध करना है कि जो सी डी रेखाखंड है ए बी को समद्विभाजित करता है। ए बी को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब ए बी के ये दो पार्ट जो बन रहे हैं दोनों को हमें नहीं लेना है, इन्हीं दोनों में हम क्रॉस लगाएंगे। तो देख सकते हैं मैंने इन दोनों त्रिभुजों के रफ चित्र बना लिया है। तो यहाँ पर हम ए बी के दो पार्ट जो हैं ओ बी और ओ ए, ये दोनों में मैं क्रॉस लगा दे रहा हूँ। इन्हीं दोनों को नहीं लेना है, इन्हीं दोनों को हम बराबर करेंगे। यदि ये दो भुजा बराबर हो जाएंगी तो हम ये सिद्ध हो जाएगा सी डी जो है रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब बराबर दो भागों में विभाजित करता है, तो ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे, तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, दोनों त्रिभुजों के हम पहले नाम लिखेंगे। तो पहले हम ये त्रिभुज का नाम लिख ले रहे हैं। तो पहले त्रिभुज का नाम हो जाएगा, ओ से चालू कर दे रहे हैं, ओ बी सी और दूसरे त्रिभुज का नाम भी ओ से चालू कर ले रहे हैं, ओ ए डी। तो ये हो जाएगा ओ त्रिभुज ओ ए डी से। पहले हमने दोनों त्रिभुजों के नाम लिखे हैं। अब हम देख सकते हैं एक भुजा में तो निशान डला हुआ है और एक कोण में निशान डला हुआ है। तो भुजा कोण और उसके बाद ये भुजा तो नहीं ले सकते हम।
तो अब यहाँ पर उल्टा देखते हैं, यहाँ पे कोण है, फिर उसके बाद भुजा है और फिर इसके बाद कोण आ रहा है। तो यहाँ पर क्या ये वाला नियम है हमारे पास, देख सकते हैं कोण, उसके बाद भुजा, फिर उसके बाद कोण। तो कोण भुजा कोण ये नियम भी हम लगा सकते हैं, इसके अलावा ये नियम भी हम लगा सकते हैं। तो अभी हम कोण भुजा कोण ये नियम लगा रहे हैं। तो पहले तो ये 90 अंश वाला कोण ये हमें पहले से दिया हुआ है, उसके बाद एक भुजा भी हमें पहले से दी हुई है, बस एक कोण हम अपने मन से ले रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा वाला कोण बराबर है ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोण बी है तो इसको हम बीच में रखेंगे, तो ओ बी सी या तो फिर सी बी ओ, कहीं से भी चालू करेंगे, नाम बीच में आना चाहिए बी को। तो बी वाला बीच में दे रहे हैं, कोण ओ बी सी बराबर, यहाँ पे बी बीच में है तो यहाँ पर ए बीच में आएगा, ओ ए डी, कोण ओ ए डी। ये हमें पहले से दिया हुआ है चित्र में, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दिया है इस तरह से कोष्टक बना के। अब कोण लिए अब हम इसके बाद लेंगे भुजा, तो भुजा का नाम यहाँ पर हम बी सी दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी। तो बी सी के बराबर में देख सकते हैं ए डी, ये हमें पहले से दिया हुआ है, ए डी बराबर बी सी या बी सी बराबर ए डी आगे पीछे रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बी सी बराबर ए डी रख ले रहे हैं, यहाँ पर भी हम लिख रहे हैं दिया है, ये भी हमें पहले से दिया हुआ है। तो एक कोण हो गई, एक भुजा हो गई, इसके बाद हम एक और कोण ले रहे हैं, तो सी के बराबर में हो जाएगा डी। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं कोण, सी का पूरा नाम देना पड़ेगा, तो बी सी ओ या तो फिर ओ से चालू कर लो, ओ सी बी। तो कोण ओ सी बी बराबर, यहाँ से अब डी हो जाएगा, ओ डी ए, ऐसा नाम हो जाएगा कोण ओ डी ए। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये जेड टाइप की आकृति बन रही है, ये दोनों रेखा आपस में समांतर भी दिख रही है हमें, तो ये यहाँ पर एकांतर कोण भी बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एकांतर कोण भी लिख सकते हैं, एकांतर कोण। यहाँ पे जब भी जेड टाइप की आकृति बने तो ये यहाँ पे डी वाला और ये सी वाला, ये यहाँ पर एकांतर कोण होगा। तो यहाँ पर हमने एक कारण दे दिए एकांतर कोण। अब देख सकते हैं कौन सा नियम लगा हमारा, ए एस ए, कोण भुजा कोण। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए एस ए सर्वांग समता से, ए एस ए सर्वांग समता से, यानी कि कोण भुजा कोण सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज ओ बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ओ ए डी, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो जिस भुजा में हमने क्रॉस लगाए थे वो भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगी, यानी कि ओ बी बराबर ओ ए, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। हम यहाँ लिख ले रहे हैं ओ बी बराबर ओ ए, ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर हो गई। और जब दो भुजा आपस में बराबर हो गई तो ये हमारा सिद्ध हो रहा है कि जो सी डी है रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। ये ए बी के दोनों पार्ट आपस में बराबर हो गए, इसलिए जो सी डी रेखाखंड है ए बी को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सी डी ए बी को समद्विभाजित करता है, तो ऐसा हम लास्ट में लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 4 हमें दिया हुआ है, इसमें दो रेखा एल और एम दोनों समांतर हैं बोल रहा है। तो देख सकते हैं ये है एल और ये एम, ये दो रेखा आपस में समांतर हैं और इनको दो रेखा अलग से प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये भी आपस में समांतर है। पी और क्यू ये भी आपस में समांतर हैं और यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक इस तरफ का और एक ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में इस तरह से हम दिया है और सिद्ध क्या करना है ये लिख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो एल और एम है, ये है एल रेखा और ये एम रेखा, ये दोनों आपस में समांतर हैं। और जो पी और क्यू है ये भी आपस में समांतर है और एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर रहे हैं। तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, ए बी सी और यहाँ पर नाम है सी डी ए बी सी और सी डी ए, ये दो त्रिभुज आपस में बराबर हैं और ये हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कोई भी नियम हम इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें ऐसा कोई भुजा नहीं लेना, ऐसा कुछ हमें दिया नहीं है। तो हम हमारे पास देख सकते हैं इतने नियम हैं, भुजा 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 कोण भुजा, इतने नियम हैं हमारे पास।
तो ये 4 नियम में से कोई भी नियम हम लगा सकते हैं, बस RHS नहीं लगेगा, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगता है। तो अभी हमने भुजा 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 नहीं लगाए, तो ये वाला नियम हम लगा कर देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम त्रिभुजों के नाम लिखेंगे। तो पहला त्रिभुज है त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है हमारा CDA। जिनको सर्वांग सम सिद्ध करना हो उन्हीं के सबसे पहले नाम लिख लेते हैं और फिर इसी में हम लगा दे हैं भुजा 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 नियम। तो पहली भुजा देख सकते हैं, ये त्रिभुज में हम पहली भुजा ले रहे हैं AB। तो यदि हमने यहाँ पर AB भुजा लिए हैं तो यहाँ से नाम हो जाएगा CD। देख सकते हैं यहाँ से भी नाम देख सकते हो, AB ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा CD। जैसे यहाँ पे हमने AB लिए तो यहाँ से नाम हो जाएगा CD, तो ऐसा हो जाएगा CD। यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिया है। फिर अगली भुजा देख सकते हैं, अगली भुजा हम मान के चलो BC ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा BC। यदि हमने यहाँ BC लिए तो यहाँ हो जाएगा DA। यहाँ पर भी हम लिख दे रहे हैं दिया है। एक और भुजा अब लास्ट वाली भुजा ले रहे हैं AC। तो यदि हमने यहाँ पर AC लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं CA, ऐसा नाम हो जाएगा, AC की जगह यहाँ पर जाएगा CA। तो चित्र में देखने की जरूरत ही नहीं है, जो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है वहीं से हम संगत भुजा संगत कोण दे सकते हैं। तो देख सकते हैं AC CA दोनों जगह तो सेम है, इसलिए हम यहाँ पर उभयनिष्ठ लगा ले रहे हैं। दोनों त्रिभुजों में AC भुजा दोनों त्रिभुजों में सेम है, इसलिए ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो भुजा 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 यानी कि S S S सर्वांग समता, ये नियम हमने यहाँ पर लगाए हैं। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए और बस हमें तो यही सिद्ध करना था, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना था। तो ये इतना ही सवाल है। और यदि यहाँ पे कोई और कोण को बराबर करना होता तो इसके आगे हम CP/CT करके कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 5 है इसमें देखेंगे रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। यहाँ पर देखेंगे ये है कोण A और ये है रेखा L, इसको समद्विभाजित करें मतलब ये दोनों पार्ट आपस में बराबर होंगे। और जो B है रेखा L पर इस प्रकार स्थित है कि BP और BQ एक ही भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। एक ही भुजा मतलब ये है AQ वाली और ये AP वाली। तो B से BQ और BP ऐसे दो लंब डाले हैं जो एक ही भुजाओं पे है, मतलब एक ही वाली भुजाओं पे ये लंब है। तो यहाँ पर देखेंगे दो त्रिभुज बन रहे हैं। हमें पहले सवाल में दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है और दूसरे सवाल में बताना है BP और BQ बराबर है। तो देख सकते हैं ये है BP और ये है BQ, तो इसी में हमें क्रॉस लगाना है। जो सिद्ध करना है, हमें जो भुजाओं को बराबर करना रहता है वो भुजा हम नहीं लेते उपपत्ति में, तो इसमें हम क्रॉस लगा लेंगे और ये भुजाओं को नहीं लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में आप इस तरह से दिया है लिख सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हम दिया है लिख सकते हैं रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और जो BP और BQ है कोण A की भुजाओं पर डाले गए लंब है। यहाँ पर की लिखा है और दो सवाल यहाँ पर हमें दिया हुआ है। हमें ये दो त्रिभुजों को यहाँ पर सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसके अलग से रफ चित्र बनाया है और यहाँ पर कौन सी भुजा हमें नहीं लेना है वो देखेंगे। तो BP और BQ ये दो भुजाओं पे हम क्रॉस लगा ले रहे हैं। तो ये है BP और ये है BQ, ये दो भुजाओं को हमें नहीं लेना है। इसमें हम यहाँ पर ऐसे क्रॉस लगा ले रहे हैं, हल्के से या पेंसिल से लगा सकते हैं और इन्हीं को हमें नहीं लेना है। अब हम देख सकते हैं दो कोणों पे यहाँ पर पहले से निशान डला हुआ है। तो जब दो कोण पे निशान डला है तो दो कोण वाला कौन सा नियम हम यहाँ पर देख ले रहे हैं। तो ये दो कोण है और बीच में एक भुजा, तो कोण भुजा कोण ये वाला नियम हम यहाँ पर लगा सकते हैं। पहले एक कोण ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक भुजा और फिर एक कोण। ऐसे यहाँ पर एक कोण फिर भुजा और फिर एक कोण, ऐसे हम कोण भुजा कोण वाला नियम लगा सकते हैं। तो स्टार्ट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले त्रिभुजों के नाम लिखेंगे जिनको हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो APB है और AQB है। तो सबसे पहले त्रिभुज APB और एक और त्रिभुज है AQB। APB और AQB ये दो त्रिभुजों को हमें यहाँ पर सर्वांग सम सिद्ध करना है।
तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हम कौन सा नियम लगा रहे हैं यहाँ पे, कोण भुजा कोण। तो पहला कोण कौन सा ले रहे हैं, मान के चलो ए वाला कोण हम ले रहे हैं। तो ए वाले कोण को हम बीच में रखेंगे, तो हम बी से नाम चालू कर ले रहे हैं, बी ए क्यू। तो यहाँ हो जाएगा कोण बी ए क्यू बराबर, अब यहाँ पे हमने ए को बीच में रखें तो यहाँ पर भी ए को बीच में रखेंगे। यहाँ हमने बी से स्टार्ट करें तो इसको भी हम बी से ही स्टार्ट कर ले रहे हैं, तो बी ए पी ऐसा नाम हो जाएगा, कोण बी ए पी। यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ हमने बी से स्टार्ट करें तो यहाँ पर भी बी से स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक कोण तो हमने ले लिए ए वाला, इसके बाद लेते हैं भुजा, तो ए क्यू यहाँ पर एक भुजा हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्यू बराबर, यदि हमने ये त्रिभुज से ए क्यू लिए हैं तो ये त्रिभुज से हम ले रहे हैं ए पी, तो ए क्यू के बराबर में हो जाएगा ए पी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिया है। और अब हमने यहाँ पर एक कोण ले लिए, एक भुजा ले लिए, इसके बाद हम एक और कोण लेंगे, तो ये Q वाला और यहाँ पर एक P वाला कोण लेंगे। तो Q वाले कोण को हम बीच में रखेंगे, तो यहाँ से चालू कर ले रहे हैं BQA, तो कोण हो जाएगा BQA बराबर, अब हमने यहाँ से Q को बीच में रखें तो यहाँ से P को बीच में रखेंगे, तो ये हो जाएगा BPA, कोण BPA। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों 90-90 अंश के दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम कोष्टक बनाकर 90 अंश लिख सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कोण भुजा कोण ये वाला नियम लग रहा है, यानी कि ASA सर्वांग समता से ASA सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी कि कौन से त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज AQB, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो सभी भुजा और सभी कोण बराबर होती हैं। तो ये तो हमारा पहला वाला क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद हम लगा ले रहे हैं सेकेंड नंबर, जो अब हमें सिद्ध करना है, यानी कि BP और BQ ये दोनों हमें बराबर सिद्ध करना है। तो जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो सभी भुजा बराबर होती हैं, तो सभी भुजा बराबर होती हैं तो BP और BQ भी आपस में बराबर हो जाएंगी, जिसमें हमने क्रॉस लगाए हैं। तो इसलिए अब BP और BQ भी आपस में हम बराबर कर ले रहे हैं, तो BP बराबर BQ। यहाँ पर हम कारण में दे रहे हैं CPCT। CPCT का मतलब होता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर हमें AC बराबर AE दिया हुआ है, देख सकते हैं ये है AC और AC के बराबर में ये है AE, और AB बराबर AD दिया हुआ है, ये AB बराबर AD दिया हुआ है, और BAD और EAC ये दो कोण अभी आपस में हमें बराबर दिया हुआ है, और BC और DE ये दो भुजा हमें बराबर करना है, तो इनको इसमें हम क्रॉस लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम दिया है में लिख सकते हैं, जैसा कि प्रश्न में हमें दिया हुआ है, और ये हमें सिद्ध करना है। इस तरह का यहाँ पे चित्र बना हुआ है, लेकिन हम कौन से दो त्रिभुज लें जिन्हें हम सर्वांग सम सिद्ध करें। तो ऐसा देखने के लिए एक भुजा ऐसी लेना है जिसमें एक लाइन डली हो, और एक भुजा ऐसी लेना है जिसमें डबल लाइन डली हो। एक त्रिभुज में एक सिंगल लाइन और एक डबल लाइन वाला ऐसा त्रिभुज हमें देखना है। तो A, B और C एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक सिंगल लाइन और एक डबल लाइन डली है, देख सकते हैं। और यहाँ पर AD और AE ये वाले इसमें एक सिंगल और एक डबल लाइन डली है। तो एक त्रिभुज हमें लेना है ABC और एक त्रिभुज लेना है ADE। ये दो त्रिभुज हम अलग से रफ में बना लेंगे, इन्हीं को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। और इसमें हम BC और DE देख सकते हैं, ये है BC और ये है DE। ये वाली भुजा में मैं क्रॉस लगा दे रहा हूँ, ये वाली भुजा हमें नहीं लेना है, लास्ट में हम इसी को बराबर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, पहले ये त्रिभुज का नाम लिख ले रहे हैं ABC। तो हम यहाँ लिख रहे हैं त्रिभुज ABC, और एक और त्रिभुज जो इस तरफ वाला है ADE, त्रिभुज ADE से
ये दो त्रिभुजों का हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे एक भुजा, फिर एक कोण और फिर एक भुजा, इसमें हम पहले से ही निशान डाला हुआ है। यहाँ पर भी एक भुजा, एक कोण, फिर एक भुजा, इसमें भी निशान डाला हुआ है। तो हम यहाँ पर भुजा कोण भुजा ये नियम लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पर ए बी भुजा ले रहे हैं यदि, तो यहाँ पर पहले से दिया हुआ है ए बी बराबर ए डी, हम यहाँ पर लगा रहे हैं ए बी बराबर ए डी। ये हमें सवाल में पहले से दिया है, तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं दिया है। ठीक है, ए बी भुजा ले ली हमने। अब भुजा के बाद लेना है ये वाला कोण, तो ये कोण को बीच में रखेंगे, बी ए सी ऐसा नाम आएगा यहाँ पे, कोण बी ए सी। तो यहाँ पे यदि ये वाला नाम देख सकते हैं जो दिया है वो नाम नहीं रखना है, यहाँ हम अलग से रफ चित्र बनाएंगे और उसके हिसाब से नाम देंगे। यहाँ पे कोण बी ए सी, कोण ए बीच में रखे, ऐसे यहाँ पे ए बीच में आएगा, डी ए ई ऐसा नाम आ जाएगा, कोण डी ए ई। ए कोण दोनों जगह बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर हम दे सकते हैं इसको उभयनिष्ठ दे सकते हैं, या तो इसमें भी हम दिया है लिख दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे जो दिया हुआ था कोण ए यहाँ पर बीच में था। अब एक और भुजा लेना है, तो ये वाली भुजा हम ले रहे हैं ए सी के बराबर में ए ई है, देख सकते हैं डबल डबल लाइन है, तो ये भी हमें पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ लिख ले रहे हैं ए सी बराबर ए ई। तो ये प्रश्न भी अधिकतर एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ देख सकते हैं भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा यानी कि एस ए एस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन से ए बी सी और ए डी ई, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी ई, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए तो सभी भुजा और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, और जब सभी भुजा बराबर में होती हैं तो बी सी और डी ई जिसमें हमने क्रॉस लगाए हैं ये भुजा भी आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी कि बी सी बराबर डी ई। ये कौन से नियम से हुआ है? CPCT। तो ये कारण हमने दिए CPCT। यहाँ पर हम अतः लिख सकते हैं, तो BC और DE ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गई, यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। अब सकते हैं जो प्रश्न नंबर 7 है और जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये एग्जाम पे नहीं पूछे जाते, ये भी उसी तरह से करना है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े जाते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को तैयार ना करें। तो ये यहाँ पे आप लोग सिर्फ प्रश्न नंबर 6 तक ही तैयार कर लें। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।